देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। स्कोर बोर्ड में 10 सीटें जीतकर इंडिया ब्लॉक ने 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है पश्चिम बंगाल में, जहां 4 सीटों पर उसे टीएमसी के हाथों मात खानी पड़ी है। वह भी तब जब बंगाल में इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी का कब्जा था। दूसरी बड़ी हार उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट पर मिली है। हिमाचल में भी कांग्रेस ने बीजेपी को सदमा दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद सियासी दलों की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को चित कर दिया है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन को खुशी मनाने का बड़ा मौका दे दिया है। बंगाल में टीएमसी ने सभी 4 सीटें जीतकर जलवा बिखेरा है, तो उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। हिमाचल में भी 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने विजय पताका लहराई है, तो पंजाब की इकलौती सीट आपकी झोली में गिरी है। तमिलनाडु की एकमात्र सीट पर डीएमके ने कब्जा जमाया है। उपचुनाव के स्कोर कार्ड की बात करें तो 13 में से इंडिया ब्लॉक के खाते में 10 सीट, एनडीए के पक्ष में 2 सीटें और अन्य की झोली में 1 सीट गई है। बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है और ये पार्टी के लिए चिंताजनक है। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है। सबसे बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में है, जहां सभी 4 सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, जबकि हिंदी पट्टी यानी कि उत्तराखंड की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को फजीहत झेलनी पड़ी है। बीजेपी सिर्फ हिमाचल में हमीरपुर और मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा सीट पर जीत का झंडा लहरा पाई है। यहां कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, लेकिन पार्टी दिग्गजों के लिए ये नतीजे उनकी परेशानी पर बल डालते हैं। इस चिंता की बड़ी वजह यह है कि अब उत्तर प्रदेश में भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और बीजेपी के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। इसके लिए एक दिन पहले शुक्रवार को हुआ महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव एनडीए के लिए शुभ साबित हुआ था। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए के लिए अच्छी खबर तब आई थी जब 9 सीटों पर उसके सभी 9 उम्मीदवार जीत गए थे और महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली थीं। महाराष्ट्र में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महायुति के लिए शुभ संकेत है, लेकिन 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे इंडिया ब्लॉक का हौसला और बढ़ाने वाले हैं। दूसरी ओर ये एनडीए के लिए चिंतन मंथन के लिए एक और दौर की शुरुआत के संकेत हैं। उपचुनाव में किस सीट पर कौन चुना गया है नया विधायक, वो भी जान लेते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हुआ था। इन सीटों पर पहले कांग्रेस और बसपा का कब्जा था और बीजेपी के सामने थी सीट को हथियाने की चुनौती, जिसमें वह सफल नहीं हो सकी। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने करीब 5000 से अधिक वोटों से बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को शिकस्त दी। राजेंद्र भंडारी ही पहले यहां से विधायक थे, लेकिन बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। देहरा सीट से सीएम सुक्खू की पत्नी 9399 वोटों से चुनाव जीती, तो वहीं नालागढ़ सीट से कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने बीजेपी के एल ठाकुर को करीब 9000 वोटों से हराया। हमीरपुर में बीजेपी के आशीष शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को कड़े मुकाबले में 1571 वोटों से हरा दिया है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। रायगंज, बागदा, राणाघाट और मानिक तला सीट पर टीएमसी उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की है। रायगंज सीट से टीएमसी प्रत्याशी कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार घोष को 49,000 वोटों के अंतर से शिकस्त दी है। वहीं बागदा सीट पर टीएमसी की उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर ने 33,455 वोटों से जीत हासिल की है। इसके अलावा राणाघाट से टीएमसी के मुकुट मणि ने बीजेपी के मनोज कुमार बिस्वास को करीब 39,000 वोटों से हराया है। माणिकतला सीट पर टीएमसी की सुप्ति पांडे ने बीजेपी के कल्याण चौबे को 41,406 वोटों के अंतर से हरा दिया है। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। जालंधर पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने बीजेपी के शीतल अंगुरल को करीब 37,000 वोटों से हराया है। पहले यह सीट आम आदमी पार्टी के ही पास थी और शीतल ही यहां से विधायक थे, लेकिन बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद यहां उपचुनाव हुआ था।
अब बात करते हैं बिहार की रुपौली सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू और आरजेडी जैसे दलों को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की है। जेडीयू के कलाधर मंडल दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इस सीट से विधायक रही बीमा भारती तीसरे नंबर पर रहीं। बीमा भारती के जेडीयू में शामिल होने की वजह से यहां सीट रिक्त हो गई थी। अब बात करते हैं तमिलनाडु की विक्रावंडी सीट पर सत्ताधारी डीएमके ने जीत हासिल की है। डीएमके के प्रत्याशी ने पीएमके के प्रत्याशी को 50,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर भी रिजल्ट सामने आ गया है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर मतगणना में सामने आया है कि बीजेपी से कमलेश शाह 3,252 वोटों से जीत गए हैं। वहीं कांग्रेस से धीरन शाह की हार हुई है। शनिवार को 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं, बीजेपी के लिए यह चिंता का विषय बन गया है। दरअसल यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसके परिणामों का लिटमस टेस्ट अभी होने वाले उपचुनाव में हो जाएगा। बता दें कि लोकसभा के चुनावी नतीजों के बाद से यूपी के सियासी गलियारों में उठी हलचल थम नहीं रही है। बीजेपी लगातार चुनावी नतीजों की समीक्षा में जुटी हुई है। जमीनी स्तर पर भी खराब प्रदर्शन की वजहों की पड़ताल की जा रही है, लेकिन इन कोशिशों के बीच अब बीजेपी के ही कुछ नेताओं के तेवर तल्ख हो रहे हैं, जो यूपी में पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। ताजा बयान है यूपी के जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा का, जिन्होंने वीडियो जारी कर साफ शब्दों में प्रदेश में पार्टी की स्थिति को खराब बताया है और ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को मुश्किल बताया है। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस समय जैसी स्थिति है उस हिसाब से 2027 में हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। रमेश मिश्रा का बयान सामने आते ही विपक्षी दलों को बीजेपी पर हमले करने का मौका मिल गया है। हालांकि रमेश मिश्रा ने वीडियो जारी कर सफाई देते हुए कहा है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। समाजवादी पार्टी के लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन मेरा यह आशय नहीं था। 2027 में फिर बीजेपी की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं सकता है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और प्रदेश की 80 सीटों पर एनडीए गठबंधन 36 पर ही जीत सका था। उधर यूपी की 43 सीटों पर जीत के बाद विपक्षी दल जबरदस्त उत्साह में हैं। बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों को अखिलेश यादव पीडीए वाले दांव का असर बता रहे हैं और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी की हार का दावा कर रहे हैं। आने वाले समय में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से चुनाव बीजेपी के लिए भी बेहद अहम है, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले पार्टी नेताओं के ऐसे बयानों से चुनावी चुनौती बढ़नी भी तय हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।